Hello everyone, a very warm welcome to Edupedia. Here with you all to share बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो मुझे लगा कि मेरे लर्नर्स के लिए मुझे एक वीडियो ज़रूर लेके आनी चाहिए जिसमें हम उनसे स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। तो here वी आर विद द न्यू स्ट्रैटेजी कि 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत कम दिन बचे हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में फटाफट से बता दूंगी कि क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपका जीआरएफ पक्का हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप चीज़ कर सकते हो, आपको सबसे पहले जो आपको वीडियोस जो आप देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, किसी बुक से स्टडी कर रहे हो, तो अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाने हैं। नोट्स जो है आपको वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक से आपको जो क्रक्स निकल के आया उसके नोट्स बना लीजिए। ये क्यों है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नोट के क्रक्स बनाते जाइए नोट्स के, तो इससे जो है आपको हेल्प मिलेगी। जब आप लिख के करते हो, व्हेन यू राइट समथिंग, तो राइटिंग से आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रिटेन रह सकती है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि जब आपने नोट्स बनाए हुए ना, तो लास्ट के 5 डेज या 2 डेज अगर आप दे दो, 2 डेज भी अगर आप दे दो अपनी रिवीजन के लिए, तो ये जो नोट्स है वो आपके तब काम आएंगे। क्योंकि एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप एक बार सिलेबस करो कवर और उससे आप कहो कि जेआरएफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है लर्नर्स, ध्यान में रखना है कि नोट्स भी साथ साथ बनाते जाना है, नोट्स को नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे। ये तो एक चीज़। दूसरा आप क्या करोगे, अपना टाइम टेबल सेट करोगे। टाइम टेबल कैसे सेट करना है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने एक दिन में लेट्स से कि 5 घंटे पढ़ना है। ये 5 आवर्स ऑफ स्टडी आई विल गिव टू यूजीसी नेट। तो उसमें आप डिसाइड करेंगे कि 5 घंटे का टाइम टेबल आप कैसे करेंगे। देखिए 5 घंटे में आपको बहुत कम बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको एक महीने में प्रिपेयर करना है, टाइम डिवोशन थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको। तो क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है इकोनॉमिक्स का, राइट, या किसी भी सब्जेक्ट का आप ले सकते हो, स्ट्रैटेजी सब में ये चल जाएगी। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल एक यूनिट खत्म करना है, तो आप उस यूनिट को खत्म करने का टाइम डिसाइड करके बैठो कि मुझे एक यूनिट लेट्स से 2 डेज में अपना कंप्लीट करना है। तो 2 डेज में अगर आप वो यूनिट कंप्लीट कर लेते हो, तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपके यूनिट्स कंप्लीट होते जाएंगे और आपका टाइम टेबल उसी हिसाब से आप डिजाइन करना कि इतना टाइम देना है तो देना है। अगर मैंने टाइम सेट किया कि 1 to 3, 1 से 3 बजे तक मैं पढ़ूंगी, तो दैट मीन्स आई विल बी स्टार्टिंग, मैं पढ़ूंगी ही। उस चीज़ को प्लीज़ चेंज मत कीजिए, ऑल्टर मत कीजिएगा। अदरवाइज आपका टाइम टेबल जो है वो क्रैक हो जाएगा ही नहीं, वहीं का वहीं रह जाएगा और किसी काम नहीं आए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि टाइम टेबल प्रॉपरली बनाना है। पहले मैंने आपको नोट्स का बताया, नोट्स में अगर किसी बच्चे को भी दिक्कत आती है तो आप जो है वो देख सकते हो कि कैसे जनरली टीचर्स जो है वो पढ़ाती हैं। नोट्स उस हिसाब से आप देख सकते हो। तीसरा, आपको टॉपिक्स डिसाइड करने हैं। जब आप टाइम टेबल बनाने बैठेंगे ना, आपको एक चीज़ क्या डिसाइड करना है, टॉपिक्स 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। एक आपका आ जाएगा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, जो आपको कुछ नॉलेज तो हर किसी को है। दूसरा जो आपके मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। और तीसरा जो इजी है, ठीक है। तीनों को टॉपिक्स को डिवाइड कर लो और उसके बेसिस पे आप अपने अपने टॉपिक्स यहाँ पे लिख के रखो। और फिर आप ये डिसाइड करो कि आप कौन से टॉपिक्स के साथ सबसे पहले जाना चाहोगे। इजी वाले अगर करते हो तो इजी में टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो जस्ट एक क्विक रिवीजन आपका होगा। ठीक है, कि ये आपको टॉपिक्स आते हैं तो आपने फटाफट से जैसे 2 दिन में आप ये खत्म कर सकते। मॉडरेट की अगर मैं बात करूँ तो इसको हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है, और डिफ़िकल्ट के लिए कम से कम आप कोशिश करना कि लास्ट के जो आपके 7 to 8 डेज हैं वो आप रख के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को फोकस करें। ठीक है, और इस तरीके से देखिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर जीआरएफ एक महीने के अंदर आप क्रैक करना चाहते हैं, पर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से अपने टॉपिक्स को डिसाइड कर लीजिए कि इतना टॉपिक ऐसे करना है, ये वाला टॉपिक इस हिसाब से करना है। कब करना है वो टाइम टेबल में लिख के रखिए अपने पास, और टाइम टेबल रिटर्न टाइम टेबल बनाना। ओके। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब थोड़ा बहुत टाइम देखो, जैसे जैसे आप एक यूनिट कवर कर रहे हो ना, तो यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, यूनिट वाइज PYQs कर लो। उससे क्या होगा, जिस टॉपिक की आप पीवी आप यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हो,
साथ में PYQs हो गए, तो आपको भी पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी उससे हो रही है। ठीक है, यूनिट वाइज PYQs करोगे तो बहुत बेनिफिट में रहोगे। और PYQs कम से कम 10 ईयर्स के करने चाहिए। ठीक है, 10 ईयर्स के PYQs ज़रूर करने चाहिए आपको एक बार, क्योंकि कुछ रेपिटिशंस जो है वो होती ही होती हैं हर पेपर में, हर बार। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर करने हैं। और इसको साथ के साथ, जैसे आपने 1 घंटा रोज़ को लगा लिया कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस देखिए और फटाफट से PYQ जो है कर सकते हो, या आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते। और लास्ट में आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट एक या दो, चाहे वो फुल फ्लेज पेपर करोगे, पूरा लेंथ का पेपर, फुल पेपर, मॉक टेस्ट ज़रूर 1 या 2 अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, 1 या 2 अटेम्प्ट कर लेना, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट से। सो 1 या 2 मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी हो रही है। ठीक है ना, कि आपको जो जो टॉपिक्स आ गया, अगर फिर भी आपको लगता है, और मैंने आपको बताया है लास्ट के 2 दिन आप रिवीजन के लिए ज़रूर रख सकते हो, और ये रिवीजन में ही आप ये मॉक टेस्ट कवर कर लो। ठीक है, चाहे एक दिन एक्स्ट्रा रख लो, चाहे रिवीजन के साथ ही कवर कर लो, और इस तरीके से आपकी फुल 1 मंथ की स्ट्रैटेजी बन जाएगी, और आपकी पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। अब टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। क्या करिएगा, आप जब अपना पढ़ने बैठोगे, अपना माइंड कंसंट्रेशन बढ़ानी है कि वो बहुत ज़रूरी है, पूरा फोकस लगा के पढ़ोगे तभी होगा। और जब आप ये नोट्स बनाएंगे, नोट्स के टाइम पे अपने हिसाब से देखो, हर पर्सन जो है, हर स्टूडेंट, हर लर्नर जो है वो अपने हिसाब से ही नोट्स बनाता है। अब जैसे अगर मैं नोट्स बनाती थी, जब मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया था, तो मैंने भी नोट्स अपने बनाए थे, और मैं अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में करके नोट्स बनाती थी, और वो समझ भी मुझे ही आते थे। ठीक है, तो हर पर्सन का एक अलग तरीका होता है नोट्स बनाने का। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत फुल फ्लेज लेंथी लेंथी पेपर लिखना नहीं है। मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर पा रही हूँ। इसी तरीके से UGC नेट क्लियर होता है। और ये सारे आपको जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, ये सारे आपको वर्क करेंगे, और आपके लिए UGC नेट का पेपर क्लियर कर सकोगे विद JRF, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। बाकी की वीडियोस के लिए आप जो है वो मुझसे जुड़ सकते हो एडुपीडिया पर। फॉलो कर लीजिए एडुपीडिया को, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सोमो ब्रॉय साइनिंग ऑफ। अच्छे से तैयारी कीजिए, वी ऑल आर विद यू। अपनी फोकस कीजिए, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो लगता है कि आपको चाहिए UGC नेट इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप जो है वो मुझसे डील कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल मेक अ UGC नेट टॉपिक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स की। एडुपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।